पेज नंबर 63, ओपन योर बुक, पेज नंबर 63। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का नाम है दैट मेक्स ऑल थिंग्स फैल ऑल द ग्राउंड, जो हमें हर चीज़ हमारी ज़मीन की तरफ खिंचे रखने में मदद देती है। जो हम ज़मीन, क्योंकि देखिए हमारा तमाम वर्क हमारे लैंड पर, हमारे ज़मीन पर ही होता है। हम हर फोर्स को अपनी ज़मीन के ऊपर ही रख कर उसे फील करते हैं और उसे महसूस करते हैं कि कोई भी वर्क अगर हम कर रहे हैं तो वो ज़मीन के ऊपर से ही चलता है, ज़मीन के ऊपर ही वर्क करता है, कोई भी फोर्स हो। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी वो कशिश शकल होती है जो ज़मीन को हमारी तरफ या हमें ज़मीन की तरफ खींचती है। अमूमन जैसे हम पैदल चलते हैं, हम वॉक करते हैं, तो जब तक अगर ग्रेविटी वो लैंड की हमें ना लगे तो हम आगे पाँव नहीं धकेल पाएँ। ये हमारी वो ग्रेविटी होती है जो स्पेस में मौजूद नहीं होती। इस ग्रेविटी के ही बिहाफ पे हम ज़मीन पर पाँव रख के चलने के काबिल होते हैं या कोई भी वर्क करने के काबिल इसी ग्रेविटी के ऊपर से होते हैं। ठीक है ना। अब इसके हम आगे से टाइप्स पढ़ते हैं कि इसके कौन कौन से, इसमें हम क्या क्या चीज़ें फील करते हैं या हम क्या किस किस चीज़ की इसमें स्टडी करते हैं। मास, वेट। ठीक है, मास और वेट, ग्रेविटी, मास, वेट। मास क्या होता है कि मास वो चीज़ जो किसी भी चीज़ का हजम रखे, किसी भी चीज़ की आगे से उसके अंदर कैपेसिटी रखे। किसी भी चीज़ का हम मास कैसे लेते हैं? अगर हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या किसी चीज़ को हम वेट के अकॉर्डिंग उसका मास निकाल रहे होते हैं तो वो किस में आता है? मेजर इन ग्राम्स एंड किलोग्राम। तो ये क्या होता है? ये मास होता है। और ये मास अगर हम इसका कोई एक्सपेरिमेंट करें तो हम कैसे करते हैं कि अगर हमने कोई हैंग करी कोई चीज़ निकल के ऊपर, अपनी भी किसी भी कील के ऊपर या किसी हैंगर के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर अगर इतना वेटेड चीज़ को हम हैंग करें तो वो चीज़ क्या करेगी? ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, वो नीचे की तरफ ढलकेगी। क्यों? क्योंकि उसमें मास है और वो किसके बिहाफ पर ढलक रही है? ग्रेविटी के बिहाफ पे। ओके क्लास। नेक्स्ट हमारा है वेट। वेट हमारा क्या होता है? वेट इज़ अनदर नेम फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये हमारा एक और ग्रेविटेशनल फोर्स का नेम है वेट। इसके ज़रिए भी हम ग्रेविटी पता करते हैं, कशिश पता करते हैं कि ज़मीन पर किस तरह से है। एज वेट इज़ ऑफ अ फोर्स, जिस तरह से वो कुव्वत लगाती है उसके अंदर एक कुव्वत पाई जाती है किसी भी चीज़ को मेजर करके रखने में। ये लॉ हमें किसने पास करके दिखाया? न्यूटन्स के लॉ के ज़रिए इस चीज़ के हमें पता लगता है। अगर हम स्प्रिंग वाली किसी भी बैलेंस वाली चीज़ पर किसी भी चीज़ को, किसी भी वेट को, जिसका वेट हमारे पास 10 kg हो या 10 ग्राम हो या जो भी हम उसका वेट ले लें, उस वेट के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को अगर हम स्प्रिंग पर हैंग कर देते हैं तो वो स्प्रिंग का वेट कहाँ की तरफ ढलकेगा, कहाँ की तरफ उसकी फोर्स लगेगी? लैंड की साइड। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेविटी उसमें शामिल है, वो लैंड ग्रेविटी रखता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के बिहाफ पे लैंड हर एक चीज़ अपनी तरफ खींचता है। इस तरह से कोई भी वेट वाली चीज़ जो होती है वो अपना बैलेंस क्रिएट करके रखती है और बैलेंस बना के रखती है।